वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदे प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी सदृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की है। महाराज, ये जो बताए थे आपने कि श्री रामकृष्ण देव ने कहा है साधना करते करते प्रेम का शरीर होता है, प्रेम के नेत्र बनते हैं, प्रेम के चक्षु बनते हैं इत्यादि, और उसमें परमात्मा के साथ रमण होता है। तो क्या वह सूक्ष्म शरीर के साथ होता है? वो क्या सूक्ष्म शरीर है? जीना सूक्ष्म शरीर पूर्णतः अलग है। देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर। स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं हमारे स्वयं का और अन्य लोगों का, वो स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर में भी 17 या 19 तत्व, कोई 17 कहता है, कोई 19 कहता है। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रिया, समझ लीजिए, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 ले ले तो 19 तत्व का बना हुआ है। इस सूक्ष्म शरीर में ही हमारी जन्म जन्मांतर की वासनाएं रहती है, और ये सूक्ष्म शरीर ही पुनः पुनः स्थूल शरीर, भिन्न भिन्न स्थूल शरीर धारण करता रहता है। जब साधक आत्मज्ञान के परमार्थ के रास्ते पर अग्रसर होता है, तो जैसे जैसे हमारे कर्म खत्म होते जाते हैं, कल जो हमने देखा, भक्ति करने से क्या होता है, हमारे हृदय पर जो गुण एवं कर्म का मैल लगा है, वो गुण एवं कर्म का मैल साफ हो जाता है। कर्म जल जाते हैं, भक्ति के ताप में सब जल जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा हृदय पवित्र होगा, कर्म हमारे खत्म होते जाएंगे, और समय आता है सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा तो कारण शरीर भी नहीं रहेगा, और तब जीव को मुक्ति प्रदान होती है। सूक्ष्म शरीर के नाश के बाद ही, सूक्ष्म एवं कारण शरीर के नाश के बाद ही जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जन्म मृत्यु के घटना में हमें गुजरना पड़ता है। तो जो प्रेम का शरीर बनता है वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, वो एक भावपूर्ण शरीर है। साधना करते करते हमें एक विशिष्ट शरीर प्रदान होता है। अब ऐसा मत सोचे कि वो इस शरीर से कहीं बाहर है या भीतर है, इस दृष्टि से नहीं कहने का अर्थ है। कहने का तात्पर्य है कि एक विशिष्ट इंद्रियां प्राप्त होती है। ये विशिष्ट इंद्रियां हैं जो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि रस्सी जल जाती है, बाद में उस रस्सी से बांधने का कार्य नहीं होता है। तो मन जो है वो जल गया तो वो फिर कहीं आसक्त नहीं होगा, वो संसार के कोई राग द्वेष में आसक्त नहीं होगा। वही है यह चीज।
उसको भिन्न भिन्न प्रकार से श्री रामकृष्ण देव वर्णन करते हैं। वो कहीं किसी से बदता नहीं है। फिर वो मन तो मरता नहीं, मन शुद्ध हो गया। आशा करते हैं उत्तर मिला होगा। अब हम आगे के प्रसंग में प्रविष्ट हो जाए। तो कल जो हमारा सत्संग चल रहा था उसमें 11:11:05 तक या 11:10 तक पहले काल में भजन से पूर्वार्ध में हमने जो सत्संग किया है वहीं तक हुआ था। तत्पश्चात कुछ यांत्रिक खराबी हो जाने के कारण हमारा सत्संग आगे नहीं चल पाया है और वो भजन भी पूर्ण नहीं हो पाया था। भजन तो हमने यहाँ पूर्ण किया था, हमने यहाँ जयकार भी कर दिया था। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कल का जो सत्संग है केवल भजन की शुरुआत तक ही हुआ है और उसके बाद का जो तत्वार्थ है सुंदर कर्मयोग का रहस्य, उसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आपका कुछ गया है, कुछ कट गया है। जीना कुछ कटा नहीं है। भगवान की कृपा है हम सब पर, भगवान सब ठीक कर देते हैं। तो आइए परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में 3 अध्याय के अंतर्गत कर्मयोग का रहस्य, उसका दर्शन करने का प्रयास करें। देखिए, अब निमि महाराज ने अब नव योगेश्वरों को प्रश्न किया है कि कर्मयोग बताइए, ऐसे कर्मयोग बताइए जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी वो हमने देखा कल। भक्ति क्या करती है? तो बोले भक्ति जो है वो हमारे कर्म के फल को भगवान के पास ले जाती है और ज्ञान जो है वो क्या करता है? हमारा कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व का नाश कर देता है। तो ज्ञान भक्ति हो गई। अब कर्म के बारे में इसलिए निमि राजा ने प्रश्न किया है, महाराज एक कर्मयोग बताइए हमको, उसका रहस्य। और निमि राजा ने कहा कि महाराज ये प्रश्न एक बार मैंने सनत कुमारों से पूछा था, लेकिन मुझे उत्तर नहीं दिया गया था। अब नवयोगीश्वर समझ जाते हैं। उन्होंने 2 प्रश्न किए हैं निमि राजा ने। कर्मयोग का रहस्य, अर्थात कर्मयोग बताइए ताकि उससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने यह प्रश्न सनत कुमारों से पूछा था लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला था। अब देखिए महात्माओं की दृष्टि कितनी सूक्ष्म होती है। तो आविर्होत्र नाम के योगीश्वर बता रहे हैं। आविर्होत्र, आभि मानी प्रगट, होत्र मानी होम कर देना। जिसने प्रगट परमात्मा में, प्रत्येक चैतन्याभिन्न परमात्मा में इस जगत का होम कर दिया है, उसका नाम है आविर्होत्र। अब आविर्होत्र मुनि कहते हैं कि देखो राजन, आपने ये प्रश्न सनत कुमारों को पूछा था, तब उन्होंने उत्तर नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि समझिए महात्मा लोग सभी प्रश्न का, सभी व्यक्तियों को सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर में कितनी पात्रता है, कितना वो समझ पाएगा, कितना इस तत्व को वो ग्रहण कर पाएगा। सनत कुमार आपके घर आए थे। आप अपने पिताजी के साथ में थे, तब आपकी उम्र भी बहुत छोटी थी। आपको उत्तर देते तो भी समझ में नहीं आता।
और वो आपके घर आए थे, इसलिए पूछने के हिसाब से, पूछने के मर्म से आपने पूछा है, इसलिए उस वक्त सनत कुमारों ने आपके उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कितनी सूक्ष्म दृष्टि होती है। देखिए, आपने महात्माओं को कुछ प्रश्न पूछा, जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, तो समझिए कि या तो हम उत्तर को समझने के लिए हमारी उतनी पात्रता नहीं है, या हमारा प्रश्न शुद्ध अंतःकरण से निकला नहीं है, केवल पूछने के वास्ते हमने पूछ लिया है, उसमें हमारा अंतःकरण जुड़ा नहीं है। वो प्रश्न हमारे हृदय के गूढ़ार्थ में से, हृदयंगम से नहीं निकला है। इसलिए महात्मा लोग हर प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। तो पहले द्वितीय प्रश्न का उत्तर इसलिए दिया आविर्होत्र मुनि ने, ताकि उनके मन में महात्मा के प्रति कोई दुर्भाव न हो, महात्मा के प्रति उनके मन में कोई अश्रद्धा न हो, इसलिए उन्होंने पहले द्वितीय प्रश्न का उत्तर दिया। बोले, महात्मा पर श्रद्धा करके जब शास्त्र का अध्ययन करोगे, और शास्त्र पर श्रद्धा तब होगी जब महात्मा पर श्रद्धा होगी, तब जाके शास्त्र का मर्म समझ में आवेगा। पहले अश्रद्धा मिटाने के लिए उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि उस समय तुम बालक थे, पिता के पास बैठ करके तुमने पूछा था, घर आए थे इसलिए पूछा था। अब आविर्होत्र कहते हैं, देखो राजन, कर्मयोग के रहस्य में समझ लो, तीन बातें होती है, धर्म, अधर्म और विकर्म। और ये बोले परमार्थ की वस्तु नहीं है। हम शांति से इस सुंदर प्रश्न का दर्शन करने का प्रयास करेंगे। जो उत्तर दे रहे हैं वो तो अद्भुत है। देखिए, कर्मयोग के रहस्य में हमको समझना होगा, प्रश्न पूछा गया है कि हम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से कैसे छूट जाए, यह प्रश्न है। तो कर्म, जहां जहां कर्म की हमारे शास्त्रों में निंदा है, वहां कर्मयोग की निंदा नहीं है, निंदा है आसक्ति पूर्वक कर्म करने की, और फल की निंदा कही गई है। काम्य कर्म की निंदा की गई है, आसक्ति की निंदा की गई, फल की आसक्ति की निंदा कही गई है। इस सूक्ष्म सिद्धांत हमें समझना पड़ेगा। कर्म के साथ जब कामना जुड़ जाती है तो वह कर्म निंदित होता है। कर्म के साथ जब हमारा कर्तापन एवं भोक्तापन जुड़ जाता है तो वह कर्म निंदित हो जाता है। यदि कर्म के फल को हम न चाहे, यदि कर्म का फल हमको न मिले, कर्म के साथ हमारी कोई कामना न जुड़े, कर्म के साथ हमारा कोई कर्तापन या भोक्तापन न जुड़े, और हम नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहे, और धीरे धीरे हम कर्म का विस्तार न करके नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहे, तो उस कर्म से भी बहुत उच्च गति, सर्वोच्च गति प्राप्त होती है। यहां राजन यही प्रश्न कर रहे हैं। राजोवाच कर्मयोगम वदतः कर्मयोगम वदत्त
न पुरुषो ये न संस्कृतः विधूय विधूये हासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम। विधूयेहा सुकर्माणि नैष्कर्म्यम विन्दते परम। देखिए, प्रसिद्ध तो यह है कि निवृत्ति से ज्ञान होता है, संन्यास से ज्ञान होता है, ये प्रसिद्ध है। अब क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि कर्म करते भी रहें और हमें ज्ञान प्राप्त हो? बोले हाँ, है ना, क्यों नहीं। इसलिए आविर्होत्र कहते हैं। आविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्र मुह्यन्ति सूरयः। धर्म क्या है, अधर्म क्या है और विकर्म क्या है, अर्थात धर्म को न करना क्या है, ये तीन विभाग है। धर्म करना, अधर्म क्या है और धर्म न करना, ये तीन विभाग है। धर्म करना क्या है? हम जो हमारे जिस आश्रम में हैं उस आश्रम के धर्म का पालन करते हैं। ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं, गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हैं, सन्यासी है तो सन्यास के धर्म का पालन करते हैं। हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। हमें हमारा नित्य नैमित्तिक कर्म जो होता है, नित्य कर्म, संध्या वंदन करते हैं, वो नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म, किसी की मृत्यु हो गई, कोई उत्सव आ गया, किसी के वहां जन्म हो गया, कोई निमित्त के कारण किया गया, नैमित्तिक कर्म। तो धर्म करना क्या है? गृहस्थ के लिए भी, सबके लिए। तो प्रातः काल उठे, भगवान नाम स्मरण करे, तत्पश्चात अपने कार्य में प्रवृत्त हो। कार्य ऐसे इस तरह से करे कि वो धर्म का अनुसरण कर रहा है, उद्देश्य प्रधान दृष्टि से कार्य करे। मैं किस उद्देश्य के लिए कार्य करता हूं, वो जिसके मन में परिष्कार है, मानी वो बात जिसके मन में साफ रूप से, परिष्कार रूप से बैठी हुई है कि मेरा प्रत्येक कर्म उद्देश्य प्रधान कर्म है, वो हो गया धर्म। धर्म न करना, मद्यपान करना, न खाने का खाना, व्यभिचार करना, वो सब अधर्म हो गया। चोरी करना, बेईमानी से लक्ष्मी उपार्जित करना, दुख पहुंचाना किसी को जानबूझ करके, पर निंदा, पर चर्चा, राग द्वेष करना, ये सब अधर्म हो गया। और धर्म न करना, बोले कई लोग संध्या वंदन तो करते हैं, 8 बजे उठ करके संध्या वंदन करते हैं, वो धर्म न करना हुआ। समझिए, विकर्म अर्थात अधर्म तो नहीं किया, लेकिन धर्म से भी विरत हो गए। अधर्म नहीं किया है, मद्यपान नहीं किए, व्यभिचारी नहीं बने, द्युत क्रीड़ा नहीं करते हैं, असत्य भाषण नहीं बोलते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन धर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं साथ साथ में, वो विकर्म हो गया। तो ये 3 अवस्था है, धर्म करना, दूसरा है धर्म से
विपरीत करना, धर्म के विपरीत करना, और तृतीय है धर्म न करना। तो आचार्य महात्मा लोग, विद्वान पंडित गण हमें समझाते हैं, इनमें से किससे क्या होता है यह बात समझने के लिए अकल से काम नहीं चलता है। इसलिए कहा वेदवादौ न लौकिकः कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन चीज अभी हमने देखा। धर्म, अधर्म और विकर्म एक ही बात है। अभी कहते वेदवादो न लौकिकः, यह कोई लौकिक प्रश्न नहीं है, यह वैदिक प्रश्न है। जब तक हम वेद का स्वाध्याय नहीं करें लेते हैं तब तक वैदिक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आता है। समझिए, महात्मा लोग कहते कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। ये न तो पंचभूतों में भूत में है वेद, और न परमार्थ में है। ये तो वेदवाद है। और वेद वो क्या है? बोले वो ईश्वरात्मा है। वेद कोई सामान्य नहीं है, इसलिए हम वेद भगवान कहते हैं। वेद ईश्वरात्मा है, और इसके अंदर में बड़े बड़े विद्वान भी गोथे खा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कर्म विकर्म एवं अकर्म, कर्म अकर्म विकर्म, वो तत्व जब गीता जी में समझाते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं कि यहां इस कर्म अकर्म विकर्म में बड़े बड़े विद्वान भी गोथे खा जाते हैं। इसलिए कहा कि वेद परोक्षवाद है। कर्म से छुड़ाने के लिए वेद कर्म करने का कहता है। आप वेद का अध्ययन करेंगे, जब समय मिले, कोई महात्मा मिले, सब तो अध्ययन कर नहीं सकते, कुछ कुछ का अध्ययन करे। वेद में संहिता है, ब्राह्मण है, मंत्र है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये भाग है वेद के। तो वेद का अध्ययन करेंगे तो स्वामी विवेकानंद भी मुख्य रूप से वेद के दो भाग बताते हैं। अभी जो भाग देखे वो 4 भाग, उसी को 2 भाग में बांट दिया, ज्ञानकांड एवं कर्मकांड। पहले आता है कर्मकांड। कर्मकांड 80% भरा है और 20% ज्ञानकांड है, उसमें तत्व ज्ञान है। तो बोले फिर वेदों में इतना कर्म करने को क्यों कहा गया है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, उसका भी दर्शन हम करेंगे, उसे भी समझने की हम चेष्टा करेंगे। तो देखिए, पहले तो देखिए 2 प्रकार के कर्म है। एक है शास्त्रीय कर्म और एक है लौकिक कर्म। महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं। शास्त्रीय कर्म क्या है? तो देखिए, शास्त्रीय कर्म हम करते हैं वो भाव उत्पन्न करने के लिए शास्त्रीय कर्म का आधार लिया जाता है। शास्त्रीय कर्म भाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अर्थात संस्कृत भाव अपने हृदय में प्रसारित हो, उत्पन्न होवे, उसके लिए हम शास्त्रीय कर्म का कर्म करते हैं। शास्त्रीय कर्म का विधान भाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्न आता है, ये शास्त्रीय कर्म क्या है? तो उदाहरण से देखें।
हमारी वृत्ति यदि हमें भगवदाकार बनानी है, हमारे अंतःकरण को हम पवित्र करना चाहते हैं, और ध्यान करना पड़ता है। ध्यान करने के लिए अंतःकरण पवित्र चाहिए। भक्ति होगी तो ध्यान होगा। अब किसी ने कह दिया कि नहीं भाई, हम तो ध्यान इसलिए अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अंतःकरण अभी पवित्र नहीं है। महाराज, जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तब हम ध्यान करेंगे। ये क्या कोई बात बनी? जी ना। महाराज, जब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आवेगी तब हम भगवान की पूजा करेंगे। ये क्या कोई बात हुई ना क्या? बोले ना। बोले भगवान की भक्ति होवे इसलिए हम भगवान की पूजा करेंगे। भगवान के प्रति भाव प्रकट हो इसलिए महात्मा लोग कहते, देखो तुम भगवान के श्री विग्रह को, भगवान के पट को चंदन लगाओ, पुष्प चढ़ाओ, माला बनाओ उनके लिए। भगवान के पट को, भगवान के श्री विग्रह को तुम माला पहनाओ। कार्य करने से भाव उत्पन्न होता है। तो भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान के श्री विग्रह को स्नान कराओ, उनको नैवेद्य अर्पण करो, उनको माला चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, आरती उतारो। तो ये कर्म हो गया। ये करने से क्या होगा? भगवान के प्रति हमारा भाव उत्पन्न होगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए। रामायण सुनो, रामचरित मानस की कथा सुनो, प्रस्थानत्रयी का सत्संग करो। बोले ना, जब हमको आत्मज्ञान हो जाएगा तब हम ये करेंगे। ये कोई बात हुई? जी ना। तो महात्मा लोग कहते हैं कि तुम्हें भगवान के प्रति भाव उत्पन्न करना है, तुम्हारे हृदय में प्रेम लाना है, तो ठाकुर जी की सेवा करो, चंदन लगाओ, माला पहनाओ, पुष्प अर्पण करो, नैवेद्य अर्पण करो। और ये जब ये कर्म तुम करोगे तो तुम्हें भगवान का ध्यान धीरे धीरे होने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारी वृत्ति भगवदाकार बनने लगेगी। इसलिए जब हम पूजा करेंगे तो हमारा हृदय में भगवान के प्रति भाव आवेगा और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी। वेद शास्त्र में जो कर्म बताए हैं वो करने से भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती है। संस्कार युक्त भावना हमारे हृदय में आती है। शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान करें। अब भगवान का ध्यान करने के लिए भगवान से प्रेम होना चाहिए। तो भगवान से प्रेम कैसे हो? तो बोले भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान के पट को, भगवान के श्री विग्रह को स्नान कराओ, पूजन करो। यह हो गया शास्त्रीय कर्म। यहां पर सिद्धांत क्या है? कर्म करने से भाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य समझिए पूरे शास्त्रीय कर्म का। तात्पर्य हमें सबको समझना है। कर्म करने से भाव उत्पन्न होता है, यह शास्त्रीय कर्म का विधान है। अब दूसरा लौकिक कर्म। लौकिक कर्म पूर्ण रूप से विपरीत है। लौकिक कर्म क्या है? बोले यहां भाव से लौकिक कर्म होता है, क्योंकि इस लौकिक जगत के अंदर में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, पहले हम अनुभव करते हैं, तत्पश्चात कार्य करते हैं। पहले भाव बनता है, तत्पश्चात कार्य करते हैं। शास्त्रीय कर्म से पूरा उल्टा है। शास्त्रीय कर्म में कर्म करते हैं भाव बनाने के लिए, लौकिक कर्म में पहले भाव बनता है, तत्पश्चात कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में
कोई व्यभिचार करता है किस लिए? बोले इंद्रियों का भोग करने के लिए। वो जानता है वो व्यभिचार कर रहा है, तो पहले उसमें मन में व्यभिचार करने का भाव बना, इसलिए वो जाकर के व्यभिचार करता है। पहले हमारे मन में भाव बनता है कि हमें ये धन प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम झूठ का सहारा लेकर के अधर्म कार्य करते हैं। पहले भाव बनता है, पहले अनुभव आता है, क्योंकि व्यवहारिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं उसका हमको इंद्रियों से अनुभव होता है। इस सिद्धांत हमें मन में रखना होगा। तो व्यावहारिक कर्म में पहले मन में भाव बनता है, संपत्ति अर्जित करनी है, उसके पश्चात हम कार्य करते हैं संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। उदाहरण के रूप से देखें, किसी ने हमको डंडा मारा तो हमको बहुत दर्द हुआ है। अब हम दूसरे को भी डंडा मारना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि जब किसी ने हमको डंडा मारा तो हमको बहुत दुख का अनुभव हुआ, दर्द का अनुभव हुआ, तो हम दूसरे को डंडा इसलिए मार रहे हैं उसे भी उस दुख का अनुभव हो। तो पहले भाव बना, उसके बाद कर्म किया जाता है। भोग सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति व्यभिचार और अधर्म का आश्रय लेता है। पहले यहां भाव बना कि मुझे भोग सुख प्राप्त करना है। व्यक्ति को लौकिक कर्म में पहले से मालूम होता है कि वह ऐसा ऐसा करेगा तो ऐसा ऐसा प्राप्त होगा। लेकिन शास्त्रैक्य गम्य जो फल है, अर्थात शास्त्रीय विधि से जो कर्म करेंगे हम, उसमें जो फल होता है उसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में धर्म का पालन करते हैं, बोले उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कि तो क्या हमने स्वर्ग का अनुभव किया है अभी? बोले ना, नहीं किया है। बोले उससे तुम्हारी वृत्ति भगवदाकार बनेगी, तो क्या भगवदाकार वृत्ति का अनुभव किया है हमने? बोले ना। तुम परमार्थ में अग्रसर हो रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार होगा, तो क्या उस ईश्वर का अभी हमको अनुभव हुआ है? बोले ना। वो ईश्वर का अनुभव करने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, साधन चतुष्टय का आश्रय लेकर के साधन कर रहे हैं, अष्टांग योग का आश्रय लेके योग का अनुसरण कर रहे हैं। शास्त्रोक्त कर्म में पहले क्रिया आती है। क्रिया किस लिए आती है? भाव बनाने के लिए। ईश्वर की प्राप्ति की कैसे होती है, उसके लिए हम शास्त्रीय विधि से कर्म करते हैं। तो ना स्वर्ग का हमको न अनुभव किया है, न ईश्वर का अनुभव किया है, न भगवदाकार वृत्ति का अनुभव किया है, न कृष्णाकार वृत्ति का अनुभव किया है, न परम पद का अनुभव किया है। उस परम पद की प्राप्ति के लिए, भगवदाकार वृत्ति बनाने के लिए, अंतःकरण के निर्माण के लिए हम कर्म करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, कर्मयोग का आश्रय लेते हैं, भक्ति करते हैं, साधन चतुष्टय का आश्रय लेते हैं। इसलिए यहां पर शास्त्रीय कर्म में कर्म से नियत बनाने के लिए, भाव बनाने के लिए कर्म किया जाता है। ये शास्त्रीय कर्म हो गया। लौकिक कर्म पूर्ण रूप से अलग है। देखिए, लौकिक कर्म के अंदर में किसी का भाव अच्छा है और वो अच्छे भाव के कारण ही उसने किसी को डंडा मारा है।
तो लोग कहते रहे भाई उसने मार दिया आपको, लेकिन उसका भाव अच्छा था। मां संतान को डांट लगाती है, फिटकारती है, 2 तमाचे लगा देती है, तो क्या मां क्या उसके पर गुस्से हैं क्या? मां के भाव में कुछ खराबी है क्या? बोले ना, मां का भाव अच्छा है। मां संतान को अनुशासन में लाना चाहती है। मां संतान को अनुशासन में लाकर के संतान की शक्तियों को सुनियोजित करना चाहती है, इसलिए संतान को डांट रही है, फिटकार रही है। तो लौकिक कर्म में पहले भाव होता है, तत्पश्चात कर्म होता है। शास्त्रीय कर्म में कर्म करते करते भाव का निर्माण होता है। अब देखिए, हम देखें धर्म, अधर्म और विकर्म, कर्म, अकर्म एवं विकर्म। कर्म करना, हम कर्म करते हैं। कर्म किस लिए करते हैं? बोले कर्म से मुक्ति पाने के लिए कर्म करना है। वेदों के अंदर में इतने सारे कर्मों का निरूपण क्यों किया गया है? प्रश्न आकर खड़ा है। वेद में लिखा है कितने सारे कर्मों का निरूपण किया गया है वेद में। तो साधक के मन में, अभ्यासु के मन में स्वतः प्रश्न आता है, महाराज इतने सारे कर्मों का निरूपण क्यों किया गया है वेद में? उसकी संगति बताते हुए, समाधान करते हुए आचार्य समझाते हैं हमको। देखो, कर्म करते करते हमें कर्म से मुक्त होना है। उदाहरण के रूप में देखें तो संतान के शरीर पर मैला लग गया है। मां कहती है, बेटा तुम शरीर पर साबुन लगा दो। बस संतान ने शरीर पर साबुन लगा दिया, रगड़ दिया, अब बैठ गया। मां कहती, ये क्या कर रही हो बेटा? अब साबुन को तो धोना पड़ेगा ना। बोले नहीं मां, हम साबुन को नहीं धोएंगे, हमको तो मैला धोना है। तब मां समझाती है, बेटा मैला को धोने के लिए तुमने साबुन लगाया, अब साबुन को धोने के लिए भी शुद्ध जल से तुमको स्नान करना पड़ेगा, तब जाके मैल, ये साबुन भी कट जाएगा। तो विकर्म और अकर्म से मुक्त होने के लिए हमें कर्म करना है, और कर्म करते करते ही हमें कर्म का निरोध भी कर देना है। कर्म से कर्म का त्याग करना है। कर्म नहीं करने से कर्म का त्याग नहीं होने वाला है, वो कभी नहीं होगा। समझिए, उपासनामूलक कर्म है। हम जो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, वाल्मीकि रामायण का पाठ सुनते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, राम श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनते हैं, वो सब क्या है? उपासना मूलक कर्म है। कर्म करते करते कर्म से मुक्त होना है। इसलिए कहा वेदस्य चेस्वरात्मत्वात्र मुह्यन्ति सूरयः। वेद ईश्वर रूप है। ईश्वर को समझना अत्यंत कठिन है, अनुभव करना कितना कठिन है वो हम जानते हैं। ठीक वैसे ही वेद को भी समझना, वेद के तत्वों का अनुभव करना भी कठिन है। जैसे नाना रूप सृष्टि और कर्म ईश्वर में है, ईश्वर के अंदर में क्या है? ईश्वर की इस सृष्टि में नाना रूप कर्म है और सृष्टि है। वैसे ही वेद में भी तरह तरह के नाम और तरह तरह की सृष्टि काम, इसका वर्णन आता है। अनेकों प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। आप श्रवण करेंगे या ध्यान देकर के उसको पढ़ा
उसका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। आश्चर्य होता है कि इतने सारे कर्मों का विधान क्यों किया गया है। उसमें भी बड़े बड़े नियम बनाए हैं, उनके भी बड़े बड़े फल बताए हैं। भगवान कहते बड़े बड़े पंडित भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं कि वेद का तात्पर्य क्या है। बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विदत्ते यज्ञदम यथा। विदत्ते यज्ञदम यथा। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। बोले वेद में इतना कर्मों का वर्णन क्यों है? क्योंकि वेद तो परोक्षवाद है। कर्म का वर्णन कर्म से छुड़ाने के लिए है। वेद में जो इतने सारे कर्मों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, वे कर्म करने के लिए नहीं है या कर्म कराने के लिए नहीं है, बल्कि कर्म से मुक्त होने के लिए, कर्म से साधक को छुड़ाने के लिए है। इसलिए कहा कि परोक्षवादो वेदोयम बालाना मनुशासनम। सुंदर सिद्धांत है। बोले देखो, वेद नहीं चाहते हैं, वेद कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, तुम्हें भोग की प्राप्ति हो, तुम्हें ऐश्वर्य मिले, तुम्हें संपत्ति मिले, तुम्हारा ब्याह हो जाए, तुमको भोग प्राप्त हो, तुमको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। ये भी वेद चाहते नहीं, ये सब वेद नहीं चाहते हैं। तो बोले वेद क्या चाहते हैं? बोले वेद का तात्पर्य है कि तुम्हारा जीवन तपमय बने, तुम्हारे जीवन में अनुशासन आए, तुम्हारे जीवन त्यागमय बने, तपमय बने, तुम्हारे अंदर तितिक्षा का भाव आए, तुम्हारे भीतर में शांति का भाव आए, तुम्हारे जीवन में दान की वृत्ति बढ़े, तुम्हारे जीवन में व्रत आए, तुम्हारे जीवन में इंद्रियों का दमन हो। ये सब वेद चाहते हैं। वेद ऐसा नहीं चाहते कि भाई हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो या भोग की प्राप्ति हो या हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। वेद तो चाहता है कि हमारे जीवन में तप आए, दया आए, दान आए, इंद्रियों का दमन आए। वेद चाहते हैं हमारा जीवन में त्याग आए, तितिक्षा आए, शांति आए, जीवन में अच्छी अच्छी बातें आवे। उसी के लिए वेद का तात्पर्य है, वही है वेद का तात्पर्य। जैसे मां बच्चे को दवाई खिलानी होती है कोई कड़वी, तो मां क्या करती है? बच्चे को कड़वी दवाई खिलाने के लिए बच्चे को लोभ देती है। अरे बेटा देखो, ये कड़वी दवाई खा लोगे तो तुम्हें सुंदर लड्डू देंगे, चूरमा के लड्डू बनाए खिलाएंगे, अरे बूंदी के लड्डू है तुमको खिलाएंगे। बोले देखो बेटा, ये दवाई खा लोगे तो तुम्हें श्रीखंड देंगे, मिठाई देंगे, और बेटे को खिला देती है। अब खा भी लिया बेटे ने, बाद में मां दे भी देती है। उसी तरह से वेद जो है कहता है कि तुम ये कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी, नाम यश कीर्ति आकांक्षा मिलेगी, पद की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी तुम्हारी। ये सब क्यों कहता है वेद? वेद जानता है कि जो बालक बुद्धि वाले हैं, अब बालक में बुद्धि क्या होती है? बालक से दो तरह से काम करवाया जाता है, या तो उसको लोभ दिया जाता है या तो भय दिखाया जाता है। तो लोभ दिखाया, देखो तुम ये धर्म का अनुसरण कर लोगे,
ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, भगवान का नाम करोगे तो तुम्हें संपत्ति मिलेगी, पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, ख्याति विख्याति मिलेगी, अरे लोग में तुम्हारी गणना होगी। बोले ऐसा है? बोले हाँ। तो बोले चलो 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 सत्यनारायण की कथा कराते हैं, यज्ञों का आयोजन करते हैं, अरे दान देते हैं। बोले दान दोगे तो फिर दूसरे जन्म में मिलेगा, इस जन्म में दान देने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। बोले नहीं, दान देंगे हम। लोभ देते हैं। बोले सुबह जल्दी उठोगे, मंदिर में जाओगे तो भगवान तुम्हें ये सब देंगे। तो लोभ से जाता है। अब लोभ से भी यदि बालक नहीं जाता तो मां भई दिखाती, देखो ये अच्छी बात नहीं है। मां बड़ी बड़ी आंखें निकाल देती है और बच्चा जो है घबरा जाता है, डर जाता है ना, अब तो करना पड़ेगा, मां गुस्सा आ गई है, डांट देगी अब तो क्या हुआ? बोले जिसके अंदर में अभी भी लोभ एवं डर की वृत्ति से धर्म का अनुसरण करने की वृत्ति है, जब तक व्यक्ति बिना भय के कोई काम करना पसंद नहीं करता है, बिना लोभ से कोई काम करना पसंद नहीं करता है, ऐसे मनुष्य के अंदर भय और लोभ की वृत्ति जगा करके वेद उनके पास से शुभ कर्म करवाते हैं। जब तक मनुष्य के अंदर में भय एवं लोभ की वृत्ति है तब तक उनको थोड़ा डरा करके, उनको थोड़ा लोभ दे करके उनको शुभ रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर लाया जाता है। इसलिए कहते हैं ना, बचपन से कहती है मां, बेटा आज मंगलवार है, शनिवार है, हनुमान जी को जाकर के तेल चढ़ा के आ जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करना। गुरुवार है तो आज उपवास करना है, गुरु का वार है, गुरु हमको बुद्धि प्रदान करते हैं। पुरुषोत्तम महीना चल रहा है तो हम जितना भागवत का श्रवण करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। अधिक मास है भाई, अधिक फल मिलेगा। भगवान ने स्वयं इस मास का नाम अपने नाम से रख दिया। बोले अधिक फल मिलेगा। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, बोले जितना जप करोगे उससे डबल, 10 गुना 100 गुना फल मिलता है। बोले ऐसा है जी? बोले हाँ। तो चलो दान भी करेंगे, पुण्य भी करेंगे, तीर्थ यात्रा भी करेंगे, क्योंकि जब तक मनुष्य के मन में लोभ एवं डर से कर्म करने की वृत्ति है तब तक क्या होता है, हमारा शास्त्र उसके पास से लोभ एवं भय से कार्य करा करके उससे उसको सन्मार्ग पर प्रवृत्त करना चाहता है। जैसे देखो, संतान को ताड़ना भी पड़ता है, डांटना पड़ता है, ताड़ना पड़ता है, फटकारना पड़ता है और शाबाशी भी देनी पड़ती है, प्रोत्साहन भी देना पड़ता है। कहते थे ना, बाबूजी कहते थे, देखो तुम इस बार परीक्षा में इतने गुण से उत्तीर्ण हो गए तो हम आपके लिए ये खरीद लेंगे। बस फिर संतान जो है मेहनत करती है। बाबूजी कहते हैं देखो एक हनुमान चालीसा करके आओगे तो तुम्हें ये मिठाई मिलेगी, 3 करोगे तो ये मिलेगा। बस लोभ से बच्चा करता है, समझिए। बोले एक विष्णु सहस्त्रनाम करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, 2 करोगे तो ये फल मिलेगा, 3 करोगे तो यह फल मिलेगा। इसलिए ही देखिए प्रत्येक स्तोत्र के अंदर में स्तोत्र के बाद उस स्तोत्र का फल भी दिया गया है। देखिए जैसे रुद्राष्टाध्यायी पढ़ेंगे, जिसे हम लोग उत्तर भारत में रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं, दक्षिण भारत में उसी का नाम वो लोग नमकम चमकम कहते हैं। हमारा शुक्ल यजुर्वेद है, दक्षिण भारत के लोगों का कृष्ण यजुर्वेद है। मंत्रों में थोड़ा बहुत फर्क रहता है, दोनों पद्धतियां पुरातन हैं। तो जो चमकम है, कई लोग कहते हैं कि भाई देखो चमकम का पाठ नहीं करना होता है,
क्योंकि चमकम में लिखा है कि ये करने से, ओ शिवजी मैं तुम्हारी आराधना ऐसे ऐसे करूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त होगा। सुंदर भार्या प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है, संपत्ति प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है, हाँ? प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, खोए हुए धन को प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है। तो कई साधकों के मुंह से सुनने में आता है, हमने तो सुना भी, कि स्वामी जी ये हम नहीं करते हैं। बोले क्यों नहीं करते हैं? बोले हमें तो ये कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो केवल परमार्थ के साधक हैं ना, इसलिए हम केवल नमकम करके छोड़ देते हैं। बाहरे बुद्धि को हम बंधन करते हैं ऐसी। ये यथा पूर्णतः अयोग्य है, योग्य नहीं है। परंपरा तोड़ी नहीं जाती है। बताता है शास्त्र उचित बुद्धि नहीं है वो। कभी गलती से ऐसा कार्य मत कीजिए। प्रत्येक स्तोत्र में, प्रत्येक स्तुति में स्तोत्र का और स्तुति का और उसका पाठ का फल दिया गया है। क्योंकि स्तोत्र स्तुति पाठ केवल मुमुक्षुओं के लिए नहीं होता है। ध्यान से श्रवण करें। हमारा धर्म केवल त्याग करने के लिए नहीं है, सबको बाबाजी बनाने के लिए हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म सर्वांगी विकास के लिए है। मनुष्य के पास अर्थ भी हो, इसलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। काम भी हो, कामशास्त्र भी है, धर्मशास्त्र भी है, मोक्ष शास्त्र भी है। हमारा धर्म कोई एक दायरे से नहीं देखता है कुछ भी जीवन को। मनुष्य के सर्वांगी विकास के लिए हमारा धर्म है। हमारी स्तुतियां, स्तोत्र पाठ, वैदिक मंत्रोच्चार सबके लिए है। कोई एक समुदाय के लिए है ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। हम दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं तो क्या उसमें कुछ छोड़ देते हैं? उसमें तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में ही लिखा है, पत्नी मनोरम्या लिखा है। आप लोग स्तोत्र पाठ करते हैं, मालूम है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मनोरम्य पत्नी मिलती है, प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से खोया हुआ धन प्राप्त होता है, खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, खोया हुआ पद प्राप्त होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा कराते उसमें तो प्रसंग ही आता है भाई। तो उसका मतलब यह कि परमार्थ के साधक को वो सब छोड़ देना है? कतई नहीं, यह अशास्त्रीय है। कभी छोड़ा नहीं जाता है कुछ भी। ये हमारा शास्त्र बताता है। तो देखिए, हमारा वेद कहता है, मां श्रुति भगवती कहती है कि प्रत्येक संतान के लिए प्रत्येक चीज रखी गई है। इसलिए वेद को परोक्षवाद बताया गया, अर्थात देवता लोग मन में तो दूसरी बात रखते हैं और दूसरे ढंग से उसको कहते हैं, और दूसरे ढंग से कह करके मनुष्य के पास से शुभ कर्म करा लेते हैं। अतः वेद का तात्पर्य कर्म के फल में नहीं है, वेद का तात्पर्य तो निष्काम कर्म में ही है। पुनः पुनः इस बात को मन में रख दीजिए, वेद का तात्पर्य कर्म फल से नहीं है, वेद का तात्पर्य तो निष्काम कर्म में ही है। आगे का तत्वार्थ सुंदर है, उसमें प्रविष्ट होने से पहले महाराज से नम्र निवेदन करेंगे, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। भजन नहीं, भजन
શીલવંત સાધુને વારે વારે નમયે પાનબાઈ. શીલવંત સાધુને વારે વારે નમયે પાનબાઈ. જેના બદલે નહીં વ્રતમાના. ચિત્તની વૃત્તિ જેની નિરમળ રેવને. ચિત્તની વૃત્તિ જેની નિરમળ રેવને. મહારાજ થયા હોય જેને મહેરબાન રે. શીલવંત સાધુને વારે વારે નમયે પાનબાઈ. જેના બદલે નહીં વ્રતમાન. भजन में कहा है, गंगा सती कहती है, गुजराती भजन है, शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिये पानबाई. ओ पानबाई, जिस साधु के पास शील है, चरित्र है, अनुभूति है, त्याग है, वैराग्य है, ऐसे साधु को हम पुनः पुनः वंदन करें. वो साधु के लक्षण बताते हुए कहती है गंगा सती के जिसके चित्त की वृत्ति सदैव निर्मल रहती है, जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ है और जो अपने व्रत से डगता नहीं है, ऐसे साधु को हम पुनः पुनः वंदन करते हैं. ओ शत्रु ने मित्र जेने एके नहीं उर मारे. જેને પરમારથમાં જાજી પ્રીત રે. મન કર્મ વાણીએ વચનમાં ચાલે ને. મન કર્મ વાણીએ વચનમાં ચાલે ને. રૂડી પાડે રે એવી રીત. શીલવંત સાધુને વારે વારે નમયે પાનબાઈ. જેના બદલે નહીં વ્રતમાન. कहते हैं जिस साधु के लिए शत्रु और मित्र का कोई भेद नहीं है, उसका कोई शत्रु नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है, और जिसको केवल परमार्थ के साथ ही प्रीति लगी है, भगवान की चर्चा उठते बैठते परमार्थ से जिसको प्रीति लगी है, जिसका मन कर्म और वचन ये तीनों एक है, मन में एक हो, वचन में दूसरा कुछ हो और कर्म में तीसरा ही कुछ करे, ऐसे जिसमें विषमता नहीं है, जो मन में है वही वाणी में आता है और जो वाणी में है वही कर्म में आता है, ऐसे साधु जो है, ऐसे साधु को हम पुनः पुनः वंदन करते हैं, जिसके व्रत कभी बदलते नहीं है. एक बार जिसने ठान लिया, संसार का त्याग कर दिया, फिर संसार की ओर जो देखता नहीं है. एक बार जो व्रत ले लिया उसका वो पूर्ण पालन करता है. ऐसे साधु को पुनः पुनः वंदन करते हैं. આઠે પહોરે મન મસ્ત થઈને રહેવે ને. જન જાગી ગયો હોય તુરિયાનો તાર રે. આઠે પહોર મન મસ્ત થઈને રહેવે રે. જન જાગી ગયો તુરિયાનો તાર. નામન રૂપ જેણે નામન રૂપ જેણે મિથ્યા કરી જાણ્યું ને. સદાય ભજનનો આહાર. શીલવંત સાધુને
વારે વારે નમયે પાનબાઈ કે જેના બદલે નહીં વ્રજમાન. कहते हैं गंगा सती जो आठों पहर मस्त होकर के भगवान का ही स्मरण करता रहता है, अपने आत्म तत्व में मस्त रहता है, और जिसको तुर्य की प्राप्ति हो चुकी है, अर्थात जिसे अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति हो चुकी है, तुर्य तत्व की प्राप्ति हो चुकी है, और जिसने नाम रूप को मिथ्या करके सब समय जो केवल भगवान का भजन में मस्त रहता है और इस जगत को नाम रूप मिथ्या प्रपंच समझ करके सबसे आनंद से व्यवहार करता है, ऐसे साधु को पुनः पुनः हम वंदन करते हैं. સંગ તું કરો તમે જ્યારે વાની રે કરશો પાનબાઈ. સંગ તું તમે જ્યારે એવાની રે કરશો ત્યારે ઉતરશો ભવ પાર રે. સંગ તું તમે જ્યારે એવાની રે કરશો પાનબાઈ. સંગ તું તમે જ્યારે એવાની રે કરશો ત્યારે ઉતરશો રે ભવ પાર. ગંગા સતી गंगा सती गंगा सती गंगा सती गंगा सती बोलिया रे. गंगा सती બોલિયાને જેલ વચનું નિહારે હોય વ્યવહાર. શીલવંત સાધુને વારે વારે નમયે પાનબાઈ જેના બદલે નહીં વર્તમાન. कहते हैं जब ऐसे साधु की हम संगति करेंगे, ऐसे महात्मा के चरणों में बैठ करके हम उनके उपदेशों का श्रवण करेंगे, तब हम भवसागर को पार कर जाएंगे. और ऐसे ही संत लोग, ऐसे ही महात्मा लोग हमको हरि के द्वार तक पहुंचा देते हैं. तो शीलवंत साधु ने वारे वारे नमये पानबाई जना बदले नहीं व्रतमान रे. શીલવંત સાધુને વારે વારે નમયે પાનબાઈ જેના બદલે નહીં રતમાન રે. જેના બદલે નહીં રતમાન. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. तो चलिए हम आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करें. देखिए, वेद जो है हमें कर्म से छुड़ाने के लिए कर्म बताते हैं. हमने अभी अभी जो देखा, बच्चे के शरीर में मैल लगा है, तो उस मैल छुड़ाने के लिए मां कहती है बेटा साबुन लगा लो. फिर साबुन को भी धोना पड़ता है. तो कहते हैं कि कर्मयोग साबुन है, इसको लगाए बिना हमारा मैल छूटता नहीं है, परंतु लगाने के बाद इसको भी धो देना पड़ता है. अर्थात
जो वेदोक्त कर्म है उसका भी हमें निष्काम भाव से पालन करना पड़ता है। वेदोक्त कर्म नहीं करता है उसको तो फिर मृत्यु की प्राप्ति होती है, उसे जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। और जो भी हम वेदोक्त कर्मों का पालन करेंगे वो असंग होकर के, निष्कर्म्य होकर के, फल की आशा रखे बिना। इसलिए देखिए, कर्मयोग जब करेंगे तो अपने आप उसमें भक्ति भी आ गई है, ज्ञान भी आ गया है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष थे पूज्यपाद स्वामी गंभीरानंद जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर बताया है कि देखो, कर्मयोग करेंगे तो अपने आप भक्ति योग भी आ जाएगा, ज्ञान योग भी आ जाएगा। क्योंकि भक्ति युक्त सेवा, श्रद्धा युक्त सेवा, प्रेम से युक्त सेवा, उसी का नाम भक्ति है। तो जब हम कर्म करते हैं तो हम क्या कर्म कर रहे हैं, किसके आदेश से? बोले भगवान के आदेश से, क्योंकि हमारे भीतर में भगवान बैठे हुए हैं, उनके आदेश से हम कर्म करें तो कर्म हो गया भगवान का। तो जो फल मिलेगा वो किसको देंगे? हम भगवान को देंगे। ये भक्ति योग हो गया। और कर्म में हमारे अहंकार प्रवेश नहीं करवाना है, कर्तापन नहीं है, भोक्तापन नहीं है। उसको मिटाता कौन है? ज्ञान मिटाता है। तो ज्ञान आ गया, कर्म आ गया, और कर्म तो कर ही रहे हैं, वर्क फॉर वर्क सेक। स्वामी विवेकानंद समझाते हैं, कर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अवर एटीट्यूड बिहाइंड द कर्म, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कर्म मुख्य नहीं है, कर्म के पीछे हमारे क्या भाव है, क्या वृत्ति है, वह महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी हम कर्म करें, कर्तापन के भाव से मुक्त होकर के भक्ति से ज्ञान पूर्वक और उद्देश्य प्रधान कर्म हो, वह कर्म करना है। और आगे कहते हैं, देखो, जिसे शीघ्रता से फल प्राप्त करनी हो, फल प्राप्त करने की आकांक्षा हो, उसे तंत्रोक्त विधि से केशव की आराधना करनी चाहिए। अर्थात वेदोक्त विधि एवं तंत्र विधि से भी भगवान केशव की आराधना करनी चाहिए। अभी यहां पर तंत्र का अर्थ मुझे गलत दृष्टि से मत लीजिए, बहुत विस्तृत अर्थ किया गया है। अब देखिए, कहते हैं वेद, भगवान कहते हैं वेद हमारे जीवन में हमको तप प्राप्त करने के लिए, नियम में, अनुशासन में लाने के लिए, दान करवाने के लिए, दमन करवाने के लिए, दया करवाने के लिए, शांति लाने के लिए वेद हमें कर्म का पालन करने को कहते हैं, कर्म का आश्रय लेने को कहते हैं। और कहते कि अपने जीवन को तुम नियम में बांध लो, क्योंकि वेद ऐसा नहीं कहता कि तुमको स्वर्ग मिले। वेद ऐसा नहीं चाहता कि हमको स्वर्ग मिले, ब्रह्म मोक्ष लोक मिले। वेद का तो तात्पर्य इतना ही है कि तुम्हारे जीवन में नियम आए। जब जीवन में नियम आ जाएगा तो क्या होगा? जो लोग नियम पालन में नहीं लगते हैं वो कुछ भी करते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है उनका, क्योंकि उनके जीवन में कोई नियम ही नहीं है। क्या खाना क्या नहीं खाना उसका कोई नियम नहीं, कब खाना कैसे खाना उसका नियम नहीं, क्या पीना क्या नहीं पीना उसका भी कोई नियम नहीं, कब उठना कब सोना उसका भी नियम नहीं, कुछ भी। तो ये तो कैसा जीवन हो गया, पशु से भी बदतर जीवन हो गया। इसलिए बोले हमारे जीवन में अनुशासन लाने के लिए वेद चाहता है। देखिए, दूसरा को यदि जबरदस्ती हमारे सिर पर कुछ नियम लाद दे तो उसे हम बंधन कहते हैं कि हम बंधन में हैं। लेकिन जब हम स्वेच्छा से कोई नियम बंधन अपने जीवन में उसका पालन करते, कोई नियम का बंधन का, तो वही हमारी मुक्ति का हेतु बन जाता है। तो हम जो कुछ भी जीवन में पालन कर रहे हैं स्वेच्छा से कर रहे हैं, तप करने के लिए, तप इसलिए करते हैं
तप शब्द को उल्टा देंगे तो पतन हो जाएगा। जिसके जीवन में तप नहीं है उसका पतन होता है। तो वेद हमारे जीवन को अनुशासन में लाने के लिए, नियम में लाने के लिए कहता है कि जीवन में तुम नियम लो, तप करो, उपवास करो, नियम से भगवान का स्मरण करो, नियम से भगवान की पूजा करो, ध्यान करो, जप करो, नियम से खाना खाओ। इसलिए शास्त्र में जैसे कर्म करने के लिए कहा गया है वैसे कर्म करना चाहिए, और उसके लिए गुरु का अनुग्रह भी प्राप्त होना चाहिए। शिष्य की श्रद्धा और गुरु का अनुग्रह, इन दोनों के मिलन का नाम ही दीक्षा है। दीक्षा का अर्थ क्या है? शिष्य में श्रद्धा हो और तब जाके गुरु का अनुग्रह हुआ है। शिष्य में श्रद्धा ना हो तो गुरु का अनुग्रह नहीं होने वाला है। बाहरी रूप से दीक्षा तो हो गई लेकिन भीतर से दीक्षा नहीं हुई है। इसलिए कहते हैं दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं। शिष्य की श्रद्धा और गुरु का अनुग्रह, ये दोनों के मिलन का नाम है दीक्षा। गुरु का अनुग्रह हुआ तब हमें मंत्र प्रदान किया, और वह मंत्र प्रदान किया जिस मंत्र का अनुष्ठान करके उनको उस परम पद की प्राप्ति हुई है। जिस मंत्र का अनुष्ठान करके उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई है, जिसका अनुष्ठान करके उनको जीवन में लगता है कि अब मुझे और कुछ प्राप्त करना नहीं है। और वो गुरु अनुग्रह कब करते? जब शिष्य में श्रद्धा होती है। इसलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसके बाद प्रश्न किया गया है, महाराज भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए? तो यहां पर भागवतकार ने भी कहा, नवयोगीश्वरों ने भी कहा, एतत् संबंधी प्रश्न का उत्तर एक एक बात गुरुदेव से सीख करके पूजा करनी चाहिए। हमारे गुरु किस तरह से पूजा करते हैं, दिखाते हैं गुरु। जब दीक्षा लेते हैं तब गुरु दिखाते कैसे पूजा करनी होती है। देखिए, जो लोग मूर्ति में नहीं मानते हैं, बोले हम मूर्ति में नहीं मानते, साकार में नहीं मानते हैं, जो लोग मूर्ति में नहीं मानते और बिना आधार के पूजा करना चाहते हैं, वे बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। एक सिद्धांत समझिए, हम चिंतन करें, उस सिद्धांत का हम दर्शन करें, तो देखिए पूजा सर्व में होगी या एक में होगी, चिंतन कीजिए। पूजा सर्व में होगी या एक में होगी? एक में पहले हम पूजा शुरू करेंगे, धीरे धीरे वो पूजा हम सर्व में करते जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति के संवाद में कहा भी गया कि पूजा कब तक करनी है तुमको? एक विग्रह में और एक पट में पूजा कब तक करनी है? जब तक उस विग्रह को तुम सर्व के अंदर में ना देखो, उस पट के भगवान को तुम सर्व के अंदर में ना देखो, तब तक तुम्हें एक पट में और एक विग्रह में पूजा करती रहना है। ये जो हम एक विग्रह में, एक प्रतिमा में, एक पट में भगवान की पूजा करते हैं, वो किस लिए करते हैं? वो पट में, विग्रह में पूजा करते करते वो पट में जो भाव है वो सभी मनुष्यों के प्रति आए, उसके लिए करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान नव आने रे। अब जब पट में वो पट में या विग्रह में भगवान का भाव नहीं है, तो सर्व के अंदर में वो ईश्वर, वो भाव कहां से आवेगा? बोले उस भाव की प्राप्ति के लिए लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से हम शुरू करें।
क्योंकि हम तो पापा डगली करके चलने वाले साधक हैं, हम तो कोई उच्च आधार वाले साधक नहीं हैं। तो बोले एक छोटे से विग्रह में पहले भाव उत्पन्न करो कि हमारे भगवान इसमें अंदर में है, इस विग्रह में है, इस पट में है। और फिर वही भगवान धीरे धीरे भाव जितना घनीभूत होता जाएगा, धीरे धीरे तुमको पता चलेगा, साधक को पता चलता है कि वही ईश्वर सर्वभूतों में है। तो लाओ अब ईश्वर की पूजा करें। जैसे अभी पूज्यपाद अखंडानंद जी महाराज की जीवनी निखिलेश्वरानंद जी महाराज ने वर्णन किया था। उनमें वो कहते हैं, अखंडानंद जी महाराज जब सारागाछी में अनाथ बच्चों को जब स्नान कराते हैं, तो स्नान कराते कराते पुरुष सूक्त का उच्चारण कर रहे, सहस्र शिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। साक्षात नारायण का दर्शन करके उनका सेवा कर रहे हैं। अब उनमें वो सब ईश्वर कोटि के साधक थे, ईश्वर कोटि के संत महापुरुष थे, उनमें पहले से वो भाव विद्यमान था, हमारे में नहीं है। तो हमें धीरे धीरे ऊपर जाना है। फर्स्ट देयर शुड बी डेप्थनेस। व्हेन देयर इज अ डेप्थनेस, देन विड्थनेस विल कम, वाइडनेस विल कम। Without depthness, if broadness will come, then only that broadness has value. If depthness is there, then only broadness will come, then that broadness will have any value. Without depthness, if broadness has come, that broadness has no value, it has nothing to do. That broadness is of useless. गहराई के बिना विशालता आती है, तो उस विशालता के बिना उस विशालता का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि गहराई नहीं आई है। लेकिन जब गहराई आती है, गहराई आने के बाद जब विशालता आती है, तो उस विशाल भाव का कुछ मूल्य है। गहराई आई नहीं और केवल विशालता आई, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए वी मस्ट हैव अ डेप्थनेस इन अवर ओन इष्ट, इन अवर ओन Guru, in our own chosen ideal, in our own chosen deity. And after having the depthness into our own attitude, in own our bhava, if broadness comes, then that broadness has some value. Otherwise, that broadness is of no use. We have seen many people, they have broadness, but they don't have any depthness. So that broadness has no value. हमारे जो इष्ट है, हमारे जो प्रिय भगवान है, जो हमारे आदर्श है, उसमें हमें पहले गहनता आनी चाहिए, हमारी श्रद्धा उसमें बढ़नी चाहिए। अवर डेप्थनेस शुड बी लाइक अ डीप ओशन। हमारी श्रद्धा कैसे होनी चाहिए? गहन समुद्र की जैसी। और जब गहन समुद्र के जैसी श्रद्धा हमारे इष्ट के प्रति आएगी, हमारे इच्छित इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति आएगी, हमारे धर्म के प्रति आएगी, हमारी साधन पद्धति के प्रति आएगी, तब जाकर के जो विशालता अन्य पंथों के प्रति आती है, उस विशालता का कोई मूल्य है। यदि हमें हमारे स्वयं के धर्म में, स्वयं की साधन पद्धति में, स्वयं की उपासना पद्धति में, स्वयं के गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, समुद्र की जैसी गहन श्रद्धा नहीं है, उसका ज्ञान ही हमको नहीं है, और लोगों को दिखाने के लिए या कुतूहलवश अनेक पंथों का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो यहां पर यही बात कही गई है, पूजा सर्व में होगी या एक में होगी। बोले एक में से शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसका विस्तार करते उस पूजा को हम सर्व में करेंगे। एक काल भी मूर्ति हो जाएगी। देखिए, जिस काल में हम पूजा करते हैं वो काल भी मूर्ति बन जाता है। अब मूर्ति माने केवल
छोटे कद के आकार की मूर्ति मत समझिए। जिस काल में हम पूजा कर रहे हैं वो पूरा काल ही मूर्ति बन गया, एक देश भी मूर्ति हो जाएगा और एक वस्तु भी मूर्ति हो जाएगी। वस्तु भी मूर्ति है, देश भी मूर्ति है और काल भी मूर्ति है। समष्टि से व्यष्टि से समष्टि, और अपना हृदय भी मूर्ति हो जाएगा। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम। इसलिए कहा कि आधार के बिना, अपने पूज्य की स्थापना किए बिना पूजा कैसे होगी? कोई का आधार तो चाहिए ने। तो बोला आधार बनाओ प्रतिमा को, विग्रह को, पट को। आधार को ही तो हम मूर्ति कहते हैं। वह आधार ही हमारी शक्ति है, जो अग्नि में, सूर्य में, जल में, आकाश में, वायु में, अतिथि में, हृदय में, अपने आत्म स्वरूप में ईश्वर की पूजा करता है, वह मुक्त हो जाता है। पूजा की अद्भुत विधि बताई है। आगे का तत्वार्थ कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।